जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ओम श्रीम दुम दुर्गाय नमः। ओम श्रीम दुम दुर्गाय नमः मंत्र जाप से आपके साथ क्या होने लगता है। प्रतिदिन जो व्यक्ति माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप करता है उसके शरीर में किस प्रकार के बदलाव उत्पन्न होते हैं, उसके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आ सकते हैं, उसकी लाइफ में चेंज कैसे हो सकता है, आज की वीडियो में आपको पता लगेगा। जो मैं अब आपको बात बताऊंगा जो अभी तक आपको पता नहीं है। और अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 10 लोगों तक शेयर करना, ताकि वो व्यक्ति भी माँ के इस महत्व को जानकर और इस मंत्र का जाप करे और ऊर्जावान बने। देखिए, मंत्रों में एक ऊर्जा छुपी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। मंत्र ही सब कार्य करते हैं। महाभारत में जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में जो एक दूसरे के प्रति शस्त्र छोड़े जा रहे थे वो भी मंत्र मुक्त थे। समझ गए, उन मंत्रों से ही वो कार्य हो रहा था। मंत्रों के द्वारा ही सारा कार्य संभव होता है। मंत्र जो है ऊर्जा से भरा हुए होते हैं, रहस्य से भरे हुए होते हैं। बाकायदे शर्त ये होती है कि मंत्रों के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है। अगर हमें सही मंत्रों के बारे में ज्ञान हो जाए और हम उस मंत्र का जाप रेगुलर करें और लगातार अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर पर ऊर्जा का वास किस प्रकार से होता है, आज इस वीडियो से आप सुनकर आपको चंबा लगेगा। मान लीजिए आपने मंत्र का जाप किया, ओम श्रीम दुम दुम दुर्गाय नमः, ओम श्रीम दुम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप आप कर रहे हो। पहली बात तो इस मंत्र से आपके अंतर के जितने भी विकार हैं वो सब नष्ट होने लग जाएंगे। शरीर में आपके बदलाव उत्पन्न होगा, और बदलाव भी किस प्रकार से होगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हाई लेवल का। आपका रुझान जो है भक्ति के प्रति जाने लग जाएगा। आप लगातार अगर कलयुग में 21 दिन तक भी आप इस मंत्र का जाप करते हो और मन को शांत रखकर करते हो और निस्वार्थ भाव से करते हो तो लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आपके उत्पन्न होने वाला है। ओम श्रीम दुम दुर्गाय नमः मंत्र जो है ऊर्जा से भरा हुआ है। एक तो आपकी जेब में लक्ष्मी की कमी नहीं होने देगा। लक्ष्मी का अगर टोटा रहता है या घर में दरिद्रता रहती है या घर के अंदर बरकत नहीं रहती है तो इस मंत्र से महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस मंत्र से आपके घर के अंदर सुख शांति उत्पन्न होने लग जाती है। शुरुआत में बेशक आपको कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन जैसे 21-41 दिन आपके टपते हैं इस मंत्र की जाप करके, और इसकी माला कितनी जाप करनी चाहिए इस मंत्र का, अगर जो व्यक्ति लगातार अपने जीवन में रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला और यहां तक कि मोती की माला से भी आप इस मंत्र का जाप जो है कर सकते हो। माला का जाप कितने बजे करना है, सुबह प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले करते हो तो बहुत ज्यादा लाभ उत्पन्न होता है। आपकी दृष्टि भी जागृत होती है इस मंत्र से, अगर आप सुबह का समय लेते हो। उसके बाद अगर सुबह का समय आपके पास नहीं है तो आप जो है 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कभी भी आप जाप कर सकते हो। क्या आपके मन में यह संदेह भी रहता है कि चलते फिरते भी कर सकते हैं? देखिए, चलते फिरते अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो आपका ध्यान जो है, आपका जो चित्त है वो नहीं लग पाता है, लेकिन नुकसान कोई नहीं है। इस मंत्र से आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप बस में बैठे हो तो बस में बैठे बैठे भी आप बगैर काउंटिंग के भी जाप कर सकते हो। उसका बगैर काउंटिंग माला अगर नहीं है तो आप उस दौरान जो है शांत होकर आंख बंद कर भी जाप कर सकते हो। जाप करते करते आपके अंदर ऊर्जा का वास आने लग जाएगा, शरीर में एक अलग प्रभाव उत्पन्न होगा। पहली बात, जब मंत्र हमारी बॉडी पर प्रभाव करता है तो सबसे ज्यादा हमारे मूलाधार चक्र में प्रभाव करता है। लेकिन मूलाधार चक्र के बारे में प्रभाव जब उत्पन्न होता है धीरे 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 हमारे और चक्रों पर भी ये इफेक्ट डालता है। हमारे शरीर का ओरा बनने लग जाता है, और हमारे शरीर में जब ओरा बनता है एक अलग सा रूप आपका निकल के आता है। कई बार लोग आपको बोलते हैं कि यार तुम पता नहीं आप आजकल बहुत चेंजिंग हो गए हो, आपके अंदर ना बहुत ज्यादा चेंजिंग दिखाई दे रही है। वो चेंजिंग जो आपको महसूस हो रही है, सामने वाले को महसूस हो रही है और आपको नहीं महसूस हो रही है, वो इसीलिए है क्योंकि आप मंत्र का जाप कर रहे हो, लेकिन सामने वाला आपके फेस से, आपके शरीर से ये दिखने लग जाता है उसको कि आप मंत्र का जाप करो, ये उसी की ऊर्जा है। और ऊर्जा का प्रभाव बॉडी पर पड़ता है, ऊर्जा का प्रभाव आपकी नसों पर पड़ता है, आपके शरीर पर पड़ता है, और ये प्रभाव दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है, खिंचाव करता है। बॉस अगर आपका, मान लो आप जॉब करते हो और जॉब में अगर आपको तरक्की नहीं कर रही है तो आप इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर कर भी आप पिला सकते हो। अपने बॉस को पानी पिला सकते हो, अपनी पत्नी को पिला सकते हो, अपने पति को पिला सकते हो। जल अभिमंत्रित हो जाता है इस मंत्र से। इस मंत्र से जल अभिमंत्रित हो जाता है और बहुत सारे कार्य आपके निकल सकते हैं। इससे बुरा किसी का नहीं होता है। अब मान लीजिए जैसे हम चाहते हैं कि सामने वाले का बुरा हो जाए तो नहीं होएगा,
इस मंत्र से बुरा नहीं होगा। हाँ, कृपा जरूर हो जाएगी। अगर वो व्यक्ति आपकी लाइफ में रोड़ा बना हुआ है या कुछ भी है तो उसका ध्यान चेंज हो जाएगा, और यहां तक कि आप उस अपने विचारों को उस सामने वाले के मन में उत्पन्न कर सकते हो। जैसे आप क्या चाहते हो, आप जो चाहते हो वो सामने वाला व्यक्ति जो है उन विचारों को अंदर, जैसे आपने मंत्र जाप किया और जल पर उसको पिला दिया तो उसके मन में उस प्रकार के विचार जो है उत्पन्न होने लग जाएंगे। वो व्यक्ति आपका हितैषी हो जाएगा, आपका हितकारी हो जाएगा। मंत्रों में प्रभाव होता है, मंत्रों में बदलाव होता है। मंत्र की ऊर्जा को हर व्यक्ति संभाल नहीं सकता और हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। जो व्यक्ति मंत्र की ऊर्जा को समझ जाए या मंत्र की ऊर्जा को पहचान जाए तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मंत्र कभी भी किसी का अनहित करने के लिए नहीं जप करना चाहिए। मंत्रों से कल्याण होता है, मंत्रों से शक्ति बढ़ती है, और जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप करोगे आपकी ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हो और किस प्रकार से आप जाप कर रहे हो। इसका साइड इफेक्ट तो कोई भी नहीं है। अगर आप सोचो कि कोई आपकी बॉडी पर रिएक्शन होगा, नहीं, बल्कि आपकी ज्ञान इंद्रियां जो है वो प्रभावित हो जाएगी, सूझबूझ होने लग जाएगी, आपकी दृष्टि भी जागृत हो सकती है, और सामने वाले की मान लीजिए कुछ बातों को आप अंदर जान सकते हो। आपके अंदर सामने वाले की बातों को समझने की शक्ति जो है अंतर मन में उत्पन्न होने लग जाती है। सामने वाले की बातों को आप समझ लेते हो, जान लेते हो, पहचान लेते हो, और आप सोचते कि सामने वाला व्यक्ति आपसे ये चीज चाहता था, ये चीज सोचता है। मान लीजिए आपकी ज्ञान इंद्रिया प्रभावित हुई इस मंत्र से। ये मंत्र बड़ा चमत्कारी है अगर इसका सही तरीके से जाप किया जाए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से इस मंत्र की देन है। जिस मंत्र की जो देन है वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है। अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का जिसको ज्ञान है, आपको पता है कि दुर्गा सप्तशी के जितने भी मंत्र हैं वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से ही उत्पन्न हुए हैं। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से ही ये मंत्र उत्पन्न हुआ है। और अगर जो व्यक्ति इस मंत्र को सही रूप, इस मंत्र की महत्वता को जानता है, वो व्यक्ति इस मंत्र को कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देता जो कि इसकी महत्वता को ना समझे। मैंने ये मंत्र पब्लिक किया है, लेकिन आपके ऊपर ये जो है डिपेंड करता है कि आप मंत्र की माला का कितना जाप करते हो। देखिए, अगर मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो इस मंत्र की माला का जो जाप है रोज की 5 या 3 माला का जाप करना चाहिए। इससे ज्यादा किसी भी मंत्र की माला का जाप हमें इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ, नवरात्रि हो तब हम बढ़ा सकते हैं, अगर गुप्त नवरात्रि है तब भी हम बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल रूप से आप इस मंत्र की माला का जाप जो है कंटिन्यू करते रहिए, जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है। मंत्र में समौन शक्ति छुपी है, मंत्र में वशीकरण शक्ति छुपी है, मंत्र के अंदर ऊर्जा छुपी है जो दिखाई नहीं दे रही है। सामने वाले को मोहित कर सकता है ये मंत्र, और इस मंत्र में माँ लक्ष्मी की कृपा है और माँ दुर्गा की कृपा है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि सामने वाला का भी भला हो तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।